अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बड़ी खबर जो है जंग के दौरान सामने आ रही है, जहां पहले इजराइल द्वारा यह कहकर के जंग शुरू की गई कि अब जब तक हम हमास के तमाम नेताओं को, हमास के तमाम मुजाहिदीनों को जब तक खत्म नहीं कर देते तब तक हम ये जंग रोकने वाले नहीं हैं। और फिर बयान दिया गया कि अगर हमास हमारे आगे सरेंडर कर दे तो हम ये जंग रोक लेंगे। और अब कहा जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा कि अगर हमास के जो नेता हैं, याहिया सिनवार जो प्रमुख हैं, वो सरेंडर कर देंगे तो हम गाजा के ऊपर हमले रोक देंगे। अब ये जंग ना हुई मतलब इजराइल का बार बार बयान बदलना हो गया। और एक तरफ हमास है कि जब तक अब हम आजाद नहीं होंगे तब तक ये हमले हम रोकने वाले नहीं हैं। जहां क्या कुछ नेतन्याहू द्वारा कहा गया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। בימים האחרונים עשרות מחבלי חמאס נכנעים בפני כוחותינו. הם מניחים את נשקם, הם מוסרים את עצמם לידי לוחמינו הגיבורים. זה ייקח עוד זמן, המלחמה בעיצומה, אבל זה תחילת הסוף של חמאס. ואני אומר למחבלי חמאס, זה נגמר. אל תמותו בשביל סינואר. תיכנו עכשיו. तो दोस्तों, आपने सुना जहां नेतन्याहू साफ तौर पर कह रहा है कि याहिया सिनवार अगर सरेंडर कर दें तो हम गाजा के ऊपर हमले जो हैं वो रोक देंगे। और ये लगातार इजराइल द्वारा उसके बयान बदले जा रहे हैं। जहां इजराइल के सैनिक जब एयर स्ट्राइक गाजा के एक स्कूल पे की जा रही है तो कैसे जश्न मना रहे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने ये वीडियो देखा कि किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। और ये जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये कहा कि हमास के मुजाहिदीनों ने एक बार में 20 इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया है। और बड़ी ही निंजा टेक्निक से इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम जो है वो किया गया। जहां इजराइल का मीडिया जेरूशलम पोस्ट साफ तौर पर उस निंजा टेक्निक का जिक्र कर रहा है जो हमास द्वारा अंजाम दी गई। जहां जेरूशलम पोस्ट ने कहा कि 20 IDF सोल्जर्स किल सिंस स्टार्ट ऑफ हमास वॉर ड्यू टू फ्राइडली फायर एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट का नाम जो है वो इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा दिया गया, जहां उसने बताया, खासतौर पर जो कि ये छापा गया, उसने ये साफ तौर पर बताया कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने कि एक गाड़ी जा रही थी इजरायली सैनिकों की जिसमें सीधा वार जो है वो किया गया ड्राइवर के ऊपर। हमास के मुजाहिदीनों ने ड्राइवर के ऊपर वार किया और हमास के लड़ाकों को यह पता था कि कहां जाकर के गाड़ी जो है अपना स्थिर खोएगी। और जब सीधा ड्राइवर को निशाना बनाया गया तो जो आसपास में पैदल इजरायली सैनिकों का दस्ता चल रहा था वो खुद ही कुचलता हुआ इजरायली सैनिकों को आगे बढ़ गया, जिसमें 7 से 8 सैनिक जो हैं वो तब मारे गए। और फिर इसके बाद एक जगह जाकर के बड़ा ब्लास्ट हमास द्वारा उस गाड़ी के ऊपर किया गया, जहां उसके आसपास में जो चपेट में थे आग में झुलस करके मर गए। ये टेक्निक का जिक्र खासतौर पर जेरूशलम पोस्ट द्वारा भी किया गया, जहां उसने बताया कि एक साथ एक बार में 20 इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम जो है वो किया गया है, जिसका जिक्र खासतौर पर किया जा रहा है। और यही जेरूशलम पोस्ट और इजराइल के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने उन तमाम बंधकों को मृत घोषित कर दिया है जो हमास द्वारा बंधक बनाए गए हैं। मतलब इजरायली हुकूमत अपनों की भी सगी नहीं रही। जहां उसने बताया कि ये तमाम लोग जो हैं वो मर चुके हैं, इनके जिंदा होने का कोई सबूत जो है हमारे पास नहीं है।
बल्कि शुरुआत जंग में इसी से की थी कि जब तक हम अपने लोगों को छुड़ा नहीं लाएंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे और ये हमले नहीं रोकेंगे, क्योंकि तब ये आतंकवाद का नाम दिया जा रहा था इसी इजरायली हुकूमत द्वारा। जहां जेरूसलम पोस्ट ने बताया कि हेल्थ मिनिस्टर पैनल डिक्लेयर्स इजरायली हॉस्टेज इन गाजा डिसीज्ड, एडिंग फैमिलीज इन लीगल लिम्बो, जो कि लीगल तौर पर किस तरीके से तैयार फैमिलीज को किया जा सके, एक बड़ी तरीके से पूरी तरह अपना पल्ला झाड़ने का काम इजरायली हुकूमत द्वारा किया गया है। जहां तमाम न्यूज चैनल्स के जरिए यह बताया गया कि जब से जंग शुरू हुई है और महज अगर बात की जाए 60 दिनों की, तो इंटरनेशनल मीडिया में और खासतौर पर इजरायली मीडिया ने यह साफ तौर पर बताया कि रफली 60 डे 2000 प्लस नाउ डिसेबल्ड आईडीएफ ट्रॉप सिंस अक्टूबर 7। जो इजरायली सैनिक हैं उनके घायल होने की संख्या 2000 से ज्यादा हो चुकी है। जिस डाटा को खासतौर पर छुपाया जा रहा है इजरायली सरकार द्वारा, इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा, जहां उन्हीं का मीडिया यह साफ तौर पर बता रहा है कि 1-2 नहीं बल्कि 2000 से ज्यादा इजरायली सैनिक घायल हो चुके हैं। उसमें से 1000 को तो आप साइड रखिए जो अपनी आंखें गंवा चुके हैं, अब पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं, तो वहीं 2000 सैनिकों में किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है और इस जंग में उन्हें हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया है। ये तस्वीर और इस डाटा को छुपाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और जो ढेर किए गए सैनिक, इजरायली सैनिक, उसमें मेजर जेविका लेवी जो कि फिलिस्तीन प्रैक्टिशनर्स इन गाजा, उनकी बॉडी जो है गाजा के अंदर मिली। वहीं उसके साथ साथ 3 more Zionist rest have been announced in by Gaza Philistine vacations they found out। 3 और इजरायली सैनिकों की जो हैं लाशें बरामद हुई। उसके बाद नीचे फिर कहा गया कि 3 more Zionist गाजा बाय फिलिस्तीन फिक्शंस, जो जंग चल रही है उसमें 3 और इजरायली सैनिकों के मारे जाने की तस्वीर को दुनिया के सामने रखा है। और अभी कुछ ही देर पहले इस घटना को अंजाम दिया गया जिसका जेरूसलम ने साफ तौर पर जिक्र किया कि एक साथ 20 इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया गया है, जो तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है। वहीं इसी के साथ साथ इसमें नेतिल, एक मेजर जिसको ढेर करने का काम किया गया, उन्हें नाम लिखा गया कि एतिन, जो कि 22 वर्ष के थे, गाजा में उनकी भी बॉडी जो है बरामद हुई है। ये तस्वीरें लगातार जारी हैं जिसको छुपाने की कोशिश इजराइल द्वारा जारी है और जिसके लिए जंग शुरू की गई उससे भी इस जंग में पल्ला झाड़ लिया गया और जो कह करके जंग शुरू की गई उससे भी अब मुकर्रा जा रहा है बार बार बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा, जहां नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि अब जब तक याहिया सिनवार सरेंडर नहीं करते ये जंग हम रोकने वाले नहीं हैं। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।